नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज अपन जो आपके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के फॉर्मूले थे उनको पूरा करेंगे, जिससे आज आपका सेकंड चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले हैं आपके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनके जो शेष बचे फॉर्मूले हैं उनको अपन बनाएंगे। तो देखिए, इधर फॉर्मूले हैं आपके साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसके बाद है आपका टेन इनवर्स माइनस एक्स, इसका होता है आपका माइनस टेन इनवर्स एक्स। और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, इसका होता है आपका माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। यानी कि आपका साइन, टेन और कोसेक अगर ये आपके माइनस में है तो ये जो माइनस है वो आपका आगे हो जाता है। इनके अलावा जो आपके तीन फॉर्मूले बचे, क्या बचे, तीन फॉर्मूले, यानी आपके ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 में से आपके तीन ये हो गए, तो बाकी जो तीन बचे उनके आगे लग जाता है पाई। जैसे कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होता है आपका माइनस, यानी कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी तरीके से कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल हो जाता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इसके अलावा आपका सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल हो जाता है आपका पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो आपको कोई भी तीन याद रखने हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोसेक इनवर्स। अगर ये तीन याद हो गए तो बाकी जो तीन है उनमें आगे क्या लग जाएगा, पाई लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद इनको प्रूफ कैसे करते हैं, तो अपन प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए इधर। जैसे कि सबसे पहले फर्स्ट वाला देखते हैं अपन। क्वेश्चन दिया है आपको, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसको आपको प्रूफ करना है। तो देखिए इधर सिंपल है, बिल्कुल आसान है। माना कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर, हमने क्या मान लिया, थीटा। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या हो गया आपका, थीटा। अगर अपन साइन इनवर्स को यहां से इधर लेके जाएंगे तो ये जो इनवर्स है वो आपका आ जाएगा। जैसे कि तो माइनस एक्स बराबर, इसको इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कोई दिक्कत, तो ये आपका साइन इनवर्स यहां से इधर आया तो इनवर्स हट के क्या हो गया, साइन थीटा। ठीक है,
अब अपन बात करते हैं, देखो इधर ये आपके पास क्या है, माइनस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो माइनस लगा हुआ है तो x, या आप चाहो इसको पलट के लिख दो, या फिर इस माइनस को अगर अपन इधर भेज दें तो x इक्वल हो जाएगा माइनस साइन थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। अब यहां से थोड़ा सा समझ लो, आपको हम इसी में हमने आपको त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले बताए थे उनमें हमने आपको ये समझाए थे। क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था आपका साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल होता है आपका माइनस साइन थीटा। क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो अब आपके पास माइनस साइन थीटा है, क्या है, माइनस साइन थीटा। और अगर माइनस साइन थीटा है तो माइनस साइन थीटा की जगह अपन इसका यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो ये माइनस साइन थीटा है, हमने इसका क्या किया, x, इसको हमने रख दिया साइन माइनस थीटा। क्या कर दिया, साइन माइनस थीटा। अब देखिए साइन को अगर इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स x बराबर माइनस थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस को अगर इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x इक्वल क्या बचा, थीटा। और थीटा की जो वैल्यू है वो क्या थी, थीटा की वैल्यू, तो माइनस साइन इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स माइनस x। या फिर आप इसको पलट के लिख सकते हो कि साइन इनवर्स माइनस x इक्वल माइनस साइन इनवर्स x, जो कि आपको सिद्ध करना था। इसी तरीके से अपन सेकंड नंबर देख सकते हैं। सेकंड नंबर क्या है आपका, देखिए सेकंड नंबर है आपका, सिद्ध कीजिए कि सेकंड नंबर के लिए अगर बात करें अपन तो सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होता है आपका माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो यहां देखिए बिल्कुल इसी तरीके से माना कि टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा। ये आपका जो टेन इनवर्स माइनस एक्स है इसके इक्वल क्या मान लिया हमने, थीटा। टेन इनवर्स को इधर भेजोगे तो माइनस एक्स बराबर टेन थीटा। माइनस को यहां से उठा के इधर भेज दो तो x इक्वल हो जाएगा माइनस टेन थीटा। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर अपन फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या होता है, टेन माइनस थीटा बराबर होता है आपका माइनस टेन थीटा। क्या होता है, टेन माइनस थीटा बराबर माइनस, तो ये आपका जो माइनस टेन थीटा है उसकी जगह अपन क्या यूज कर सकते हैं, टेन माइनस थीटा। तो x इक्वल हो गया टेन माइनस थीटा। टेन को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स x इक्वल माइनस, माइनस को भी इधर भेज दो तो माइनस टेन इनवर्स x इक्वल क्या बचा, थीटा। थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, थीटा की वैल्यू है आपकी टेन इनवर्स, तो माइनस टेन इनवर्स x इक्वल टेन इनवर्स माइनस x। पलट के लिख सकते हो आप इसको,
टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल हो गया माइनस टेन इनवर्स एक्स। ओके, तो इस तरीके से हमने पहला वाला आपको बताया, सेकंड वाला बताया। थर्ड वाले को अगर आपको सॉल्व करना है तो वो आपके लिए होमवर्क है, जिसके लिए फॉर्मूला यहाँ हम लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे इसके लिए है बिल्कुल उसी तरीके से, यानी कि कोसेक माइनस थीटा इक्वल क्या होगा आपका माइनस कोसेक थीटा। इसका यूज करके आप इसी तरीके से सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब आपको एक हम बता देते हैं पाई वाला, जिसमें आगे क्या आया हुआ है, पाई आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए हाँ, अगर नहीं बनता है आपसे बना के देखिए। ये हमने आपको दो समझा दिए हैं, तीसरा वाला है वो आपके लिए होमवर्क है। इसके लिए फॉर्मूला भी हमने आपको ये लिख दिया है, इसके यूज से आप बना सकते हो। अदरवाइज फिर भी नहीं बनता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, तो हम आपको उसको भी सॉल्व करा देंगे। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपका पाई वाला है। जैसे कि सिद्ध कीजिए कि cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल क्या होता है आपका, cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होता है आपका पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। ये तीनों क्वेश्चन भी इसी तरीके से हैं आपके, तो एक हम आपको बता रहे हैं, देखिए अच्छे से। माना कि cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा। cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, cos को साइड चेंज करके इधर ले जाओगे तो इधर इनवर्स है, इधर जाके हट जाएगा, तो माइनस एक्स इक्वल हो गया आपका cos थीटा। माइनस को अगर आप इधर भेजते हो तो इधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल, इसको इधर भेजोगे तो माइनस का cos थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस का cos थीटा। अब यहां से अगर बात करें, जैसे इनमें जो फॉर्मूले यूज किए, तो यहां जो माइनस cos थीटा होता है, अगर अपन बात करें तो cos माइनस थीटा की, तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, ठीक है ना। तो वहां जो फॉर्मूला होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में cos आपका पॉजिटिव रहता है। कैसा रहता है, पॉजिटिव। तो अब अपन इसकी जगह क्या रख सकते हैं, तो हमने रख दिया x बराबर cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा। cos पाई माइनस थीटा। अगर अब अपन बात करें पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा किस में है, सेकंड ग्रुप में। किस में है, सेकंड चतुर्थांश में। और सेकंड चतुर्थांश में आपका साइन थीटा और कोसेक थीटा, यानी कि जो आपका द्वितीय चतुर्थांश होता है उसमें आपका साइन थीटा और कॉस थीटा कैसा रहता है, प्लस का रहता है, लेकिन बाकी सब कैसे रहते हैं, माइनस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, तो देखो यहां आप चाहो तो सूत्र हो जाएगा आपका cos पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा। क्या हो जाता है, माइनस cos थीटा। cos को इधर भेज दीजिए, cos को इधर भेजोगे तो इनवर्स हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर
इधर बचा आपका पाई माइनस थीटा। माइनस थीटा को आप इधर भेज दो, माइनस थीटा को इधर भेजोगे तो ये प्लस का हो गया, ये आपका पाई हो गया, और कॉस इनवर्स को इधर भेजोगे तो ये माइनस का हो गया, कॉस इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा थीटा किसके इक्वल है, तो ये हो गया आपका कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, जो कि आपको सिद्ध करना था। ठीक है, समझ में आया होगा, तो बना लीजिए आप इसको। इसके बाद आगे चलते हैं। एक और बता देते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट है जैसे कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर है आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो माना कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, तो माइनस एक्स बराबर हो गया आपका कॉट थीटा, क्या हो गया कॉट थीटा। अब यहां भी अपन बात करें, इसको इधर भेज दोगे तो x बराबर हो गया माइनस कॉट थीटा, x बराबर माइनस कॉट थीटा, x बराबर माइनस कॉट थीटा को अपन लिख सकते हैं कॉट पाई माइनस थीटा, यानी कि फॉर्मूला होता है कॉट पाई माइनस थीटा, यानी सेकंड ग्रुप में है, और सेकंड ग्रुप में कॉट कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है, माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो ये माइनस कॉट थीटा जो था उसकी जगह पर हमने कॉट को इधर भेजोगे तो ये हो गया आपका कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा, माइनस थीटा को इधर भेज दो प्लस का हो गया, इक्वल पाई कॉस को इधर भेजोगे तो माइनस हो गया कॉट इनवर्स थीटा, थीटा की वैल्यू क्या मानी, यानी कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स। तो ये आपका प्रूफ हो गया। एक बचा हुआ है, इसे भी आप बना सकते हो इसी तरीके से। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलो इसके बाद देखते हैं अपन। हाँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, पढ़ाना अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना हो सके उतने से उतना शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें जिससे वो भी इस चीज़ का लाभ ले सके। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो फॉर्मूले हैं वो है आपके साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल होता है आपका साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई वर्ग प्लस वाई
√1 माइनस एक्स। सेकेंड होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, इक्वल होता है आपका साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स वर्ग और √1 माइनस वाई वर्ग, और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स वर्ग और 1 माइनस वाई। तो ये आपके साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं और इनका जो सॉल्यूशन है वो इनके लिए, इनको सिद्ध करने के लिए आपको हमने पिछली क्लास में यानी त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले कराए थे वहां हमने आपको बताए थे इनको बनाने के लिए आपको किसका यूज करना है। तो देखो इधर जैसे कि साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, इसका फॉर्मूला था आपका साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। साइन a माइनस बी का क्या था, साइन a माइनस बी का था आपका साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी के लिए क्या था कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, और कॉस a माइनस b तो इसके लिए था आपका कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। तो इन चारों के लिए, इन चारों का यूज करके आपको आसानी से अपन इनको सिद्ध भी कर सकते हैं, यानी इन चारों फॉर्मूले के लिए ये चार फॉर्मूले आपको मालूम होना चाहिए, जो कि हमने आपको पिछली क्लास में जो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले थे उसमें हमने आपको सारे बताए थे। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखा हो तो वो पहले से पिछली वीडियो को देख लें तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए अपन पहला वाला बनाते हैं, एक हम साइन वाला बताएंगे, एक आपको बनाना होगा, एक हम कॉस वाला बता देंगे और एक आपको बनाना होगा। ठीक, तो देखिएगा जैसे कि फर्स्ट वाला है, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या पूछेगा, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई वर्ग प्लस वाई √1 माइनस एक्स वर्ग। ठीक है, ये आपको तो आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए अब यहां इससे पहले जो सवाल बनाए थे उसमें केवल एक ही वेरिएबल यूज था, चर एक यूज किया गया था, जैसे x और y, वहां केवल x यूज किया था, यहां पर आपका x भी है और y भी है, यानी कि दोनों कंडीशन है। और अगर दोनों कंडीशन है तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए इधर बिल्कुल सिंपल है, आसान, चुटकियों में सॉल्व होगा। माना कि साइन इनवर्स x बराबर हमने मान लिया a, क्या मान लिया, साइन इनवर्स x बराबर हमने
ए मान लिया और यहीं पर हमने पड़ोस में रख दिया कि साइन इनवर्स बाई बराबर हमने क्या मान लिया बी, यानी कि साइन इनवर्स एक्स बराबर ए और साइन इनवर्स बाई बराबर बी। तो देखो इधर साइन इनवर्स को जब आप इधर भेजोगे तो x इक्वल हो जाएगा आपका साइन, इसी अपॉइंट साइन को आप इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा बाई इक्वल साइन। कोई दिक्कत? अब अगर कोई दिक्कत नहीं है तो यहां से देखो, या आप चाहो तो इसको पलट के लिख दें साइन इक्वल, और इसी प्रकार यहां भी अगर लिखें साइन बी इक्वल बाई। कोई दिक्कत? अब देखो दोनों की कहानी सेम है, आपके पास साइन ए की वैल्यू है और आपके पास साइन बी की वैल्यू है, ठीक है। अब साइन ए है और साइन बी, लेकिन कॉस ए और कॉस बी नहीं है, क्योंकि साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है उसमें आपका साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन, यानी साइन ए है साइन बी है, लेकिन कॉस ए और कॉस बी नहीं है। तो देखो इधर आपको मालूम होना चाहिए पहले नंबर की सर्वसमीका क्या होती है, साइन वर्ग ए प्लस कॉस वर्ग ए इक्वल क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1। तो ये आपका साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को इधर भेज दो आप। चलो देखो ये आपका कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1, साइन को इधर भेजोगे तो क्या हो गया माइनस हो गया, यानी साइन स्क्वायर ए। अगर कॉस पे से आप स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, यानी कॉस ए इक्वल रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब कॉस ए अपनी जगह रखा हुआ है रूट 1 माइनस साइन ए, साइन ए की वैल्यू क्या है x, तो x हो गया और स्क्वायर लगा है तो बिल्कुल इसी तरीके से अपन यहां भी लिख सकते हैं, यानी कि साइन वर्ग बी प्लस कॉस वर्ग बी इक्वल क्या होता है 1। तो कॉस वर्ग बी बराबर हो गया 1, साइन बी को इधर भेजोगे तो माइनस का हो गया, यानी साइन स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो कॉस बी बराबर रूट 1 माइनस साइन वर्ग बी। साइन बी का मान क्या है कॉस बी बराबर रूट 1 माइनस, तो साइन बी का मान है आपके पास बाई, तो ये हो गया बाई और स्क्वायर लगा हुआ है तो हो गया स्क्वायर। आप देखो तब हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है आपका साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। अब यहां से आपका ये आपका साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए का मान क्या है साइन ए का मान है x, कॉस बी का मान है आपका अंडर रूट 1 माइनस बाई, प्लस कॉस ए का मान क्या है रूट 1 माइनस एक्स वर्ग, और साइन बी का मान है आपका बाई, तो बाई को आप गुणा में पीछे रख दो या आगे रख दो, एक ही बात है, ठीक है। अब साइन को जब आप इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस बाई वर्ग प्लस बाई रूट 1 माइनस एक्स। ए का मान ए किसके बराबर था ए आपका साइन इनवर्स, तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स x प्लस बी
कॉस साइन इनवर्स बाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस बाई वर्ग प्लस बाई रूट 1 माइनस एक्स। तो ये आपका सिद्ध हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से आप सेकंड वाले को, बस सेकंड वाले में आपका ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा माइनस वाला। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप। चलो ये हो गया आपका। इसके बाद अगर अपन चलते हैं आगे, एक आपको हम कॉस में से बता देते हैं। वैसे अगर आप चाहो तो इसी तरीके से हमने आपको चारों फॉर्मूलों के लिए, चारों फॉर्मूलों में जो यूज होने वाले फॉर्मूले हैं वो बता दिए हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बाद अगर अपन आगे चलते हैं, क्या है आपका cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल cos इनवर्स x y माइनस रूट 1 माइनस एक्स वर्ग और रूट 1 माइनस y वर्ग। ये है। तो देखो इधर माना कि कॉस है, ये x है और ये, तो cos इनवर्स x बराबर a और cos इनवर्स y बराबर b। तो x बराबर हो गया आपका cos a और y बराबर हो गया आपका cos b। पलट के लिखना चाहो तो ये हो जाएगा आपका cos a बराबर x और cos b बराबर y। अब यहां पर आपके पास cos a की वैल्यू है और cos b की वैल्यू है, तो आपको sin a और sin b चाहिए। तो वही प्रोसेस है, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल क्या होता है 1 होता है। तो यहां से sin स्क्वायर a 1 माइनस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a हो गया। स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा, यानी sin a इक्वल रूट 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो sin a बराबर cos a की वैल्यू क्या है 1 माइनस cos a का मान है आपके पास x आ गया, वर्ग लगा है तो वर्ग लग गया। ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b इक्वल 1। तो यहाँ से आपका sin स्क्वायर b, cos को इधर भेजो 1 माइनस cos स्क्वायर b, स्क्वायर हटाओगे तो sin b बराबर हो गया रूट 1 माइनस cos वर्ग b। cos b का मान क्या है आपके पास, तो sin b बराबर हो गया रूट 1 माइनस y स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अपन cos प्लस वाला है तो ये प्लस वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे अपन। हम जानते हैं कि cos a प्लस b इक्वल क्या होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos a प्लस b
इक्वल कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए है आपका x, कॉस बी कितना है बाई, माइनस साइन ए रूट 1 माइनस एक्स पर, साइन बी रूट 1 माइनस बाई पर। कॉस को इधर भेजोगे इनवर्स हो जाएगा a प्लस बी बराबर कॉस इनवर्स x बाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स वर्ग और रूट 1 माइनस बाई पर। a का मान तो a आपका कॉस इनवर्स x, b का मान कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल हो गया आपका कॉस इनवर्स x बाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स वर्ग और रूट 1 माइनस बाई पर। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब एक जो बचा है उसे आप बना सकते हो। ठीक है, तो बना लीजिए आप इसको, इससे आगे चलते हैं अपन। इसके आगे की कहानी इसके बाद देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल होता है आपका टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y इक्वल होता है टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूलों में से एक हम आपको बता देते हैं, एक आप बना लीजिए। सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये भी आसान है बिल्कुल। देखिए सूत्र यहां हम लिख देते हैं दोनों के लिए। अगर फर्स्ट वाला प्लस वाला बना रहे हैं तो टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। और दूसरा वाला है उसके लिए टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो पहले वाले को पहले वाले का यूज करके हो जाएगा, दूसरा वाला दूसरा। तो देखिए इधर माना कि टेन इनवर्स x बराबर a, टेन इनवर्स x बराबर क्या मान लिया, और टेन इनवर्स y बराबर b। तो x बराबर हो गया आपका टेन ए और y बराबर हो गया आपका टेन, या फिर पलट के लिख दो तो टेन ए इक्वल हो गया x या फिर टेन बी इक्वल हो गया y। तब हम जानते हैं कि टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन, टेन ए प्लस बी। चलो टेन ए की वैल्यू कितनी है, टेन ए इक्वल है आपका x प्लस टेन बी की वैल्यू है आपकी y अपॉन 1 माइनस टेन ए एक्स टेन बी y।
इस टेन को जब यहाँ से इधर ले जाओगे तो इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो ये हो गया a प्लस बी बराबर टेन इनवर्स x प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई ए किसके इक्वल, b किसके इक्वल, तो ये हो गया आपका टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स बाई इक्वल हो गया आपका टेन इनवर्स x प्लस बाई अपॉन 1 माइनस, तो ये आपका एक है, ये आप इसको औमरक है आपका, जिसे आप इसी तरीके से सेकंड फॉर्मूले का यूज करके आप बना सकते हो। ठीक है, इससे आगे चलते हैं अपन। इसके बाद जो कहानी है वो आपकी है चेंज, यानी कि साइन इनवर्स एक्स को आपको कॉस में चेंज करना हो या टेन में चेंज करना हो या कॉट में करना हो, किसी में भी चेंज करना हो, तो एक हम आपको बता देते हैं। देखो इधर जैसे कि हमने यहाँ लिखा साइन इनवर्स एक्स, साइन को आपको जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं आपके, साइन को कॉस में यानी कि साइन इनवर्स एक्स को कॉस में कन्वर्ट करना हो या साइन को टेन में करना हो या कॉट में करना हो या इसी तरीके से साइन की जगह कॉस को चेंज करना हो या फिर टेन को करना हो या कॉट को करना हो, किसी को भी चेंज करना हो, तो इनमें से हम एक कंडीशन बता देते हैं, बाकी के आप समझ लीजिए। जैसे कि सपोज साइन को चेंज करना है अपन को, किसको चेंज करना है, साइन। तो साइन आपका क्या है, माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो थीटा मान लिया तो एक्स बराबर हो गया आपका साइन थीटा, या आप इसको पलट के लिख दें साइन थीटा बराबर एक्स। अब अगर अपन बात करें थोड़ा सा यहां आपको हम बता देते हैं, क्योंकि इसका बहुत ही यूज होने वाला है, पिछली क्लास में भी अपन बना चुके हैं, ये सारा सब कुछ हमने समझाया। लाल बटे कक्का, लाल बटे सबसे पहले होता है आपका साइन, फिर होता है आपका कॉस और फिर आपका टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, तो यहां अगर अपन बात करें साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या है, एक्स, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ड, लंब बटे कर्ड, तो ये हो गया एक्स बटे। तो यहां से अगर अपन बात करें तो लंब का मान हो गया एक्स और कर्ड का मान हो गया, तो यहां से अगर अपन एक ट्रायंगल बनाने समझने के लिए पी क्यू आर, ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब लंब का मान हो गया बेटा x, ये लंब का मान हो गया, कर्ड का मान हो गया आपका 1, बेस आपको आधार आपको अभी मालूम नहीं, यानी कि ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ड की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर, लंब कितना है x, तो x का स्क्वायर, आधार आपको निकालना है तो आधार का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे 1, x स्क्वायर को इधर लेके आओगे माइनस हो गया, ये आधार पे से स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा, यानी 1 माइनस, तो आधार का मान क्या निकल के आ गया, यानी a बराबर निकल के आ गया आपका रूट 1 माइनस, तो यहां रख देते हैं हम रूट 1 माइनस एक्स। अब आपके पास सारी वैल्यू हो गई, तो हम बिल्कुल सिंपल सी कहानी से समझें। तो देखो साइन है,
साइन इनवर्स एक्स, साइन को अपन को चेंज करना है कॉस में, तो हमने यहां लिख दिया कॉस इनवर्स एक्स। क्या लिख दिया? अब देखो यहां देखो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार की वैल्यू कितनी, यानी कि √1 माइनस एक्स वर्ग, और कर्ण की वैल्यू कितनी, 1। तो 1 से अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? वही आएगा। तो ये हो गया, यानी जो साइन था वो कॉस में कन्वर्ट हो गया। अब अगर इसको tan में कन्वर्ट करना है तो tan इनवर्स के लिए क्या होता है? तो tan इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, या यहां सभी को हम अलग अलग लिख देते हैं, sin इनवर्स x बराबर tan में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो tan के लिए क्या होता है? लंब बटे, तो tan इनवर्स लंब बटे आधार, लंब का मान x, आधार का मान 1 माइनस। अगर साइन इनवर्स को कॉट में चेंज करना है तो कॉट के लिए क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे, तो आधार का मान 1 माइनस और बटे साइन को आपको सेक में चेंज करना है, तो सेक इनवर्स, सेक क्या होता है? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे, तो कर्ण कितना है? 1, आधार कितना है? सॉरी, कर्ण बटे आधार, तो 1 बटे √1 माइनस कर्ण बटे आधार। और साइन को अगर आपको काय में चेंज करना है? कोसेक में चेंज करना है, कोसेक इनवर्स, तो कोसेक में चेंज करना है तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, यानी 1 बटे x। तो इस तरीके से साइन को अपन कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, tan में बदल सकते हैं, कॉट में, सेक में, कोसेक में। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको कॉस के बनाने हैं तो एक और हम समझा देते हैं, जैसे कि कॉस इनवर्स x को अगर चेंज करना है आपको, किसको चेंज करना है? कॉस को। तो करना कुछ नहीं है, जिस तरीके से यहां साइन को चेंज किया था तो साइन इनवर्स x बराबर आपने माना था, ठीक है। अब जब कॉस को चेंज करेंगे अपन, किसको चेंज करेंगे? कॉस को। तो कॉस को चेंज करेंगे तो अपन कॉस के इक्वल मानेंगे, किसके इक्वल मान के चलेंगे? इसे हम हटा देते हैं, देखो कॉस को चेंज करना है, कॉस को साइन में, tan में, कॉट में, कोसेक में, तो यहां से हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स x बराबर थीटा, x बराबर हो गया कॉस थीटा, या फिर पलट के लिखते हैं तो कॉस थीटा बराबर x। अब कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी x बटे, तो आधार का मान हो गया आपके पास x और कर्ण का मान हो गया आपके पास 1। लंब आपके पास है नहीं, यानी कि यहां से अगर अपन बात करें तो आधार का मान x, कर्ण का मान 1, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आपके पास कर्ण का मान कितना है? 1 का वर्ग, लंब है नहीं, आधार आपके पास x का वर्ग, 1 का वर्ग 1 हो गया, x वर्ग को इधर लाओगे तो माइनस हो गया, वर्ग हटाओगे तो रूट लग गया, यानी कि लंब का मान कितना आ गया आपका? लंब का मान आ गया आपका √1 माइनस x। अब आपके पास तीनों साइड हो गई। अब आप किसी में भी चेंज कर सकते हो कॉस को। कैसे? सबसे पहले साइन में, साइन इनवर्स x, तो साइन थीटा इक्वल क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे, तो 1 का डिवाइड करोगे तो यही आएगा, यानी कि √1 माइनस x। कॉस इनवर्स x को अगर tan में चेंज करना है तो tan इनवर्स इक्वल क्या होता है?
तो टेन इनवर्स इक्वल हो गया आपका लंब बटे आधा, लंब बटे आधा। ये हो गया आपका रूट 1 माइनस एक्स वर्ग अपॉन एक्स। अगर कॉस को आपको कॉट में चेंज करना है तो कॉट इनवर्स एक्स बराबर आधार बटे, तो आधार बटे तो x बटे रूट 1 माइनस, अगर कॉस इनवर्स को आपको सेक में चेंज करना है तो सेक इनवर्स कर्ड बटे आधार, कर्ड बटे आधार, तो 1 बटे, और अगर कॉस को कोसेक में चेंज करना है तो कोसेक इनवर्स कर्ड बटे लंब, यानी 1 बटे रूट 1 माइनस एक्स। तो इसी तरीके से हमने आपको ये दो बता दिए, साइन का बताया, कॉस का। इसी तरीके जब टेन को अगर चेंज करना है, टेन को कन्वर्ट करना है तो टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो आप के लिए होमवर्क हो गया, टेन इनवर्स एक्स को चेंज करना है, कोसेक इनवर्स एक्स को चेंज करना है, सेक को चेंज करना है आपको, सेक इनवर्स एक्स को, और आपको कॉट इनवर्स एक्स को चेंज। इन चारों को सभी बाकी के जो 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं उन सभी में आपको चेंज करना है। तो ये आपका ये चेंजिंग वाले फॉर्मूले होंगे, समझ में आए होंगे। अगर फिर भी अगर आपको कहीं डाउट है, नहीं बनता है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, तो हम आपको उनको भी करा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इससे आगे देखिए 2 tan इनवर्स एक्स के लिए आपका बहुत ही इंपोर्टेंट फॉर्मूला है जो कि अधिकतर यूज होता रहता है। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अगर 10 में है तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल अगर साइन में है तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और 2 tan इनवर्स x इक्वल अगर कॉस में है तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स वर्ग अपॉन 1 प्लस एक्स वर्ग। तो ये अच्छे से आप याद रखना है, क्योंकि 2 tan इनवर्स x 10 में भी, साइन में भी और कॉस में भी। ठीक है, इसके अलावा आपको दो फॉर्मूले हम और बता देते हैं। टेन पाई अपॉन 4 प्लस थीटा, या x लिख लीजिए आप, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, और 10 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स। तो इसके लिए होता है आपका 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, और इसके लिए होता है 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले थे वो हमने आपको सारे करा दिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका प्यार मिलता रहेगा तो हम आगे भी आपकी इसी तरीके से मदद करते रहेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।